हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। आपके रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, आपकी लाइफ में लव लाइफ किस तरीके की रहने वाली है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप। आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेट्स सी। आपकी लाइफ में ऑप्शन है, लेकिन आप थोड़ा सा क्लोज ऑफ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना नहीं चाह रहे। आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं। किसी कार्मिक सिचुएशन आपने फेस करी अपनी लाइफ में, बहुत डार्कनेस देखी, या तो आपका हार्ट ब्रोकन है, आपका आप हर्ट हैं, आप डिस्टर्ब हैं अपनी लाइफ में। किसी डार्कनेस को फेस कर रहा है आपने, या तो किसी टॉक्सिक पर्सन को या टॉक्सिक कनेक्शन को या टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ में रहा है कि आपको लव लाइफ आप क्लोज ऑफ हो चुके हैं। आपका दिल यहाँ पर क्लोज ऑफ नजर आ रहा है। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में, किस तरीके की सिचुएशन रहने वाली है। व्हाट्स नेक्स्ट मेरे व्यूअर की लव लाइफ में, इनके लव कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, द हाई प्रिस्टेस हिडन है ये सब। मतलब के सीक्रेट है आपकी लव लाइफ नेक्स्ट किस तरफ जाने वाली है। कुछ एंड हो चुका है, यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ पास्ट सिचुएशन एंड हो चुकी है। ये जैसे डिवाइन इसको रिवील नहीं करना चाह रहे आपकी लव लाइफ किस तरफ जाने वाली है, क्या मूवमेंट होने वाली है, क्या क्या आप रिलेशन अपनी लव लाइफ में आप देखने वाले हैं। ठीक है, ये सब कुछ जैसे आपका आपकी लाइफ में ये पर्सन कौन होगा जो आपको संभालेगा। ठीक है, कुछ एंड हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ नेगेटिव था, कुछ पेनफुल था, कुछ डिस्टर्ब था। बहुत आपने हर्ट देखा, पेन देखा, तकलीफ देखी, बैकस्टेपिंग देखी, किसी ने आपको समझा नहीं कनेक्शन में। ठीक है, जिसके साथ भी थे उसने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, उसने आपको वो लव नहीं दिया, आपको इमोशनल नीड थी, उसने इमोशनली आपको कभी नहीं समझा। ठीक है, आपने उसके लिए बहुत जो कर सकते थे वो आपने किया। आप थोड़े कोल्ड हो चुके हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, और क्या होने वाला है ये आप भी नहीं जानते। साइलेंट हैं, कोल्ड हैं, डिटैच हैं, प्रैक्टिकल हैं, थोड़े से आप सिंसियर और अपने आप को आप अपनी लाइफ में आगे मूवमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब कि प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ को चला रहे हैं। बहुत आपको अपनी ज़िंदगी में बस जानना है कौन होगा वो पर्सन जो आपके साथ आगे चलेगा। आपने बहुत वेट कर लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, चीज़ों को बहुत सारी अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को फेस कर लिया। अपनी लव लाइफ रिलेटेड आपने बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी टेंशन्स देखी हैं। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि आपको पता चले आपकी लव लाइफ कहाँ नेक्स्ट जाने वाली है, और वो चीज़ हिडन है, कुछ क्लोज हुआ है। ठीक है, कुछ पास्ट कर्मा क्लोज हुआ है, कुछ पास्ट कर्मा क्लियर हुआ है, और आप उसके बाद इस तरीके की एनर्जी में आ चुके हैं। ब्लड, बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल, आप हर किसी के मुंह से सच सुनना चाहेंगे, चाहे क्यों कोई न्यू क्यों ना आए, वो आपसे सच बोले। वो आपसे चाहता है कि वो टेबल पे ट्रुथ रखे आपके सामने। ठीक है, जो चीज़ आपने फेस कर ली है उसके बाद आपकी इमोशनल साइड थोड़ी कोल्ड नज़र आ रही है, क्लोज ऑफ नज़र आ रही है। ठीक है, एक फेज खत्म हो चुका है। आप इस वक्त आप प्रोटेक्टिव है, जो आपने लेसन लर्न करने थे वो आपने कर लिए। एक मतलब कि कुछ आपने ब्रेक करना था, कुछ आपके माइंड में को डिपेंडेंसी थी, कुछ आपका एक सर्कल था। आप फ्री हुए हैं, आपने अपने सेल्फ को फ्री करा है किसी टॉक्सिसिटी से। आपके माइंड में कोई टॉक्सिसिटी थी, आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी थी, रिपीटेड पैटर्न चल रहे थे आपकी ज़िंदगी में बहुत अरसे से। आप उससे फ्री हो चुके हैं, वो टाइम एंड हो चुका है। अब ये टाइम थोड़ा सा जो आपने फेस करा अपनी लाइफ में, थोड़े से सख्त हो चुके हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा आप रूड हो चुके हैं, थोड़े से आप अंदर से लाइक अ कोकोनट, आप अंदर से आज भी नरम है, आप बहुत सॉफ्ट है, लेकिन आप अपनी जो एक आप जो एक अपने लोगों के ऊपर जो आपकी एक अपेरेंस या जो आपका जो एक नेचर का वो है, ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान थोड़ा सा ड्राई है, इसको कुछ फील नहीं हो रहा, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये अभी इमोशनली ओपन अप होने के उसमें नहीं है। आप एक रियलिटी है, आप किसी के भी मुंह से झूठ सुनना नहीं चाह रहे। ठीक है, अपनी लव लाइफ में आप एक क्लियर कट ट्रुथ, आप चाहते हैं टेबल पे जो भी आए वो आपके ट्रुथ रखे, सच रखे। ठीक है, वो आपसे चाहता क्या है, सीधा सीधा ये बताएं। व्हाट्स नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। भाई आप अपने किसी मतलब के आपकी लाइफ में एक सोलमेट इंटर होने वाला है। ठीक है, वो कौन है ये चीज़ हिडन है। ठीक है, ये डिवाइन रिवील नहीं करना चाह रहे अभी आपको, लेकिन आप अपने सोलमेट से कनेक्ट होने वाले हैं। आप अपने सोलमेट के साथ एक
बैलेंस किसी कनेक्शन को देखने वाले हैं। बिल्कुल आपको जो ऑफर मिलेगा आपके आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरफ से मिलेगा, लेकिन ये कौन होगा ये आपके लिए थोड़ा सा सीक्रेटिव रहेगा, ठीक है। जब तक आपको अपने ऊपर वर्क करना है, जब तक आपको अपने ऊपर हील करना है, अपने ऊपर काम करना है। अब आप कोई ऐसा कनेक्शन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करने वाले जिससे आपको मतलब जिससे आपको तकलीफ और पेन हो, ठीक है। जिससे आपको कोई भी एक पेनफुल एनर्जी हो, कोई आपको स्टेबल ऑफर मिलने वाला है और आपका ये सोलमेट होगा। स्पिरिचुअल लेवल पे आपके साथ कनेक्टेड होगा। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है स्पिरिचुअली एक अलाइनमेंट, जैसे आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखे, इस पर्सन ने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और ट्रांसफॉर्मेशन देखी हुई होगी जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो भी पर्सन है, डिवाइन ने इस पर्सन को अभी रिवील नहीं करा हुआ आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको नहीं पता ये पास्ट होगा, न्यू होगा, या बिल्कुल कोई अननोन आएगा, आप नहीं जानते कौन होगा। लेकिन कुछ न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट होगा। पास्ट की चीज़ें नहीं होंगी, पास्ट का कर्मा खत्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें आपने फेस करी अपनी लाइफ में। आप रिस्क टेकिंग करेंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लव लाइफ, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप। आपने अपने लिए रिस्क टेकिंग करी है। आपने किसी हेल्थ से, आप किसी एक नेगेटिव कनेक्शन से आप निकले हैं, ठीक है। आपने एक रिस्क टेकिंग करी, अपनी ज़िंदगी को बाहर निकाला है किसी टॉक्सिक कनेक्शन से। आपने रिस्क टेकिंग करी जिसको आप होने से डरते थे। आप उस सिचुएशन से बहुत हिम्मत करके आपने अपने आप को डिटैच किया है, आपने वॉक अवे किया, आपने उस सिचुएशन को ब्लॉक किया, उस टॉक्सिसिटी को आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया है। तो इसकी वजह से जो आपकी लाइफ में आप एंटर कर रहा है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आपके बैलेंस होने की वजह से आपका एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। एक एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, आपको बहुत बैलेंस कनेक्शन मिलने वाला है, बहुत ट्रुथफुल कनेक्शन मिलेगा। आपकी टेबल पे ट्रुथ होगा, जिस तरीके के आप हैं वैसे आपका रिलेशनशिप आपको मिलेगा, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है। बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करेंगे, बहुत सोच समझ कर आप अपनी लाइफ में एक्शन लेंगे, बहुत सोच समझ कर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें चलेंगी अब, ठीक है। क्योंकि आप बहुत मिच्योरली एक्ट कर रहे हैं, मिच्योर तरीके से चीज़ों को, रिलेशनशिप को, सिचुएशन को डील कर रहे हैं। अब आप बहुत मिच्योर तरीके से हर चीज़ अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग कब होगी। ये न्यू बिगनिंग होगी ज़रूर, ठीक है। और ये न्यू बिगनिंग आपको मैरिज और कमिटमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए। आप अपने लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टेबल पार्टनर का जो आपको कमिटमेंट दे सके, जो आपको मैरिज दे सके, ठीक है। आपने राइट पर्सन का, राइट काउंटर पार्ट का वेट करें जिसके साथ आपकी 10 ऑफ पेंटिकल हो। और ये पर्सन जो भी है हायर लेवल ऑफ सोलमेट, जिसके साथ आपकी मैरिज कनेक्टेड है, ठीक है। ये एंटर कर रहा है और ऐसा हो सकता है 3 वीक्स में आपकी इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ में कनेक्शन हो या एंट्री हो। आई डोंट नो ये पास्ट है या ये न्यू है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी हिडन है, ठीक है। इसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही क्योंकि पहले ही हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इस चीज़ को आपसे हाइट रखा जाएगा जब तक आप अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये कौन है आपका, लेकिन एक सोलमेट है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। इससे आपको एक स्टेबल बैलेंस मैरिज कमिटमेंट का ऑफर मिलेगा, ठीक है। इसके साथ आपकी कोई एक एक जर्नी बहुत अब एक बैलेंस और स्टेबल स्टार्ट होगी, ठीक है। ग्राउंडेड जर्नी स्टार्ट होगी इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपके भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपका भी जो एक अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत वर्स्ट रहा है। अब इस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन कौन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में कर्मा देखा है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि इसकी लाइफ में कोई कर्मा नहीं रहा है, कोई चीज़ें नहीं रही हैं। इसने अपनी ज़िंदगी में कर्मा देखा है, जिससे जो भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है आप डील करेंगे अब अपने सोलमेट को, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट, नहीं, ये कौन है पर्सन आपकी लाइफ में जो आ रहा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक या ये कैसा हो सकता है, ये कौन हो सकता है, इसका क्या नेचर हो सकता है। कौन पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में आना चाहता है। थोड़ी सी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलने की हमें मिलेगी, हम उस चीज़ को दिखते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो ये पर्सन आ रहा है ये कौन हो सकता है। ये आपका सोलमेट है। एक सोल बॉन्ड है आपका, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आपने सब कुछ सफ़र करके आपने इस कनेक्शन तक पहुंचना था, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करके आपकी लाइफ में इस कनेक्शन को आना था, ठीक है। ये वो कनेक्शन है जिसके लिए आप डेस्टाइन है। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी मैच से ये भी पर्सन निकल रहा है, जैसे एक कमर की तरफ मूव कर रहा है। ये 2 ऑफ कप्स चाहता है। ऐसा हो सकता है किसी रिश्ते से आगे बढ़ रहा है, किसी कनेक्शन को छोड़ रहा है, कोई पास में किसी रिलेशनशिप में था, ये उस कनेक्शन को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है। ये इस टाइम पे सिंगल है, इसने किसी रिलेशनशिप को पास में एक्सपीरियंस करा, कार्मिक सिचुएशन या किसी नेगेटिव कनेक्शन को इसने एक्सपीरियंस करा, उससे आगे बढ़ रहा है, कमर की तरफ मूव कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में, ठीक है। कौन है ये पर्सन, ओके।
कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉक था ये पर्सन, मेंटली ब्लॉकेजेस थी इसको, मतलब कि इसकी लाइफ के लिए वो रिलेशनशिप ईजी नहीं रहा है जहाँ से भी निकल रहा है। देखिए कुछ ख़त्म कर कर ही आगे बढ़ रहा है, कुछ नेगेटिविटी इसकी लाइफ में रही है। मैंने कहा ना, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस करें, ये पर्सन भी अपनी ज़िंदगी में बैक स्टैपिंग, बैड एक्सपीरियंस, नेगेटिविटी सब फेस कर कर मूव कर रहा है। ये कमरोड की तरफ मूव कर रहा है, ये उस सिचुएशन से निकल रहा है और अपनी लाइफ में कमरोड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, कौन पर्सन है जो मेरी व्यूअर की लाइफ में आना चाह रहा है? हम्म, दूर है आपसे, डिस्टेंस है इस पर्सन और आपके भी, जैसा हो सकता है आप लोग दूर रहते हैं इंटरनेट के थ्रू, यहाँ पर ये पर्सन आपसे कनेक्ट करे या तो आप दोनों के बीच डिस्टेंस है। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में मैरिज के बारे में कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, मैरिज रिलेटेड। एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली ही बनाना चाहता है, मैरिज कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट को ये पर्सन अपनी लाइफ में, कमिटमेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैरिज कमिटमेंट, ये जो पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, इसके साथ मैरिज और कमिटमेंट आपकी डेस्टाइन है। जैसे आपकी डेस्टिनी में इसी पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट लिखी हुई है और ये आपका सोलमेट है। आपके पर्सन की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रहे, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, इमोशनल अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा फेस करा है आपके पर्सन ने। लेकिन ये पर्सन किसी नेगेटिव सिचुएशन, इस पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन एंड हो रही है, कंप्लीटली मुकम्मल ये एंडिंग हो रही है, डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है मैरिज और कमिटमेंट को लेकर। ठीक है, इस पर्सन से आपकी मैरिज है क्योंकि आप लोग एक, मुझे ऐसा लग रहा है सेम पेज पे आ रहे हैं। ये पर्सन भी मैरिज करना चाहता है, एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है अपनी लाइफ में, और आप भी यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना, एक रिस्क टेकिंग और एक न्यू बिगनिंग, कुछ खत्म और कुछ न्यू बिगनिंग। ये पर्सन अपनी लाइफ में कमिटमेंट की तरफ जाना चाहता है। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता जिसके लिए उसको पता ही ना हो मैं एफर्ट कर रहा हूँ या मैं वेट कर रहा हूँ और ये रिलेशनशिप आगे मेरे फ्यूचर में है या नहीं है। ठीक है, ये ऐसे कनेक्शन पे काम करना चाहता है जो उसको पता हो कि हाँ ये मेरा फ्यूचर स्पाउस है और ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। मैं यहाँ पर वनरेबल भी हो जाऊँ, यहाँ पर अपने इमोशंस भी रख दूँ, अपनी फीलिंग्स भी रख दूँ, और मतलब कि एक होमली वाइब। ठीक है, ये चाहता है एक, आप लोग की जो एक, आप लोग एक साथ रहेंगे तो एक कंफर्ट जोन रहेगा। ठीक है, इस पर्सन को डर नहीं होगा कि कनेक्शन बिखर जाएगा, ये मेहनत करेगा और रिलेशनशिप इसकी ज़िंदगी से चला जाएगा, ये इस चीज़ से फ्री होना चाहता है। ठीक है, भाई इस पर्सन की और आपकी किसी इंटरनेट के थ्रू बात हो सकती है, या तो ये आपको जानता है, कोई स्टॉकिंग एनर्जी भी है। ठीक है, या तो ये आपको जानता है, क्योंकि एक स्टॉकिंग एनर्जी, स्टॉक जब करता है इंसान, जब किसी को जानता है, या तो यहाँ पर आपको जानता है या तो इंटरनेट के थ्रू आप लोग की कनेक्शन होने वाला है। लेकिन आप लोग के बीच मुझे डिस्टेंस नजर आ रहा है। अब ये कौन पर्सन हो सकता है आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन जब ये एक्शन लेगा तो इसको श्योरिटी चाहिए होगी कि यहाँ पर 10 सक्सेस होगी। ठीक है, ये आपसे कंप्लीट कोशिश करेगा कि आप इसको जवाब यस में दें। ठीक है, आपके साथ जो कनेक्शन रहे इस पर्सन का लॉन्ग टर्म रहे, क्योंकि मैरिज लेकर आ रहा है, कमिटमेंट लेकर आ रहा है। इसकी भी लाइफ का एक फेज न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ एक फेज कंप्लीट हुआ है, कार्मिक कार्मिक सिचुएशन, एक कार्मिक फेज एंड हो चुका है इस पर्सन की लाइफ में। लेकिन मैं मतलब कि आपको क्लियरली बता नहीं सकती, कोई पास से आ रहा है, कोई न्यू आ रहा है, लेकिन ये चीज़ हिडन है। आपको जब तक अपने ऊपर काम करना है, आपकी जो मैरिज है, कमिटमेंट है, वो सोलमेट के साथ है। ठीक है, जिसके साथ आप शादी करने वाले हैं एक सोलमेट होगा। मैरिज ये बिल्कुल सोलमेट होगा। ये हाई प्रिंसेस, मतलब कि ये हिडन है, ये चीज़ आपको भी रिवील नहीं है और इस पर्सन को भी रिवील नहीं है। ठीक है, इस पर्सन को भी नहीं पता, एक डेस्टाइन पार्टनर आप ही हैं इस पर्सन के। ऐसा हो सकता है आप लोग मिले हुए भी एक दूसरे से, लेकिन आप लोग को पता ही नहीं था डेस्टिनी आप दोनों को लाकर एक जगह खड़ा कर देगी। ये वो भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली को वैल्यू देने वाला, वर्ड देने वाला, एक स्टेबिलिटी इसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मैरिज करके और मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला इंसान है। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं इस पर्सन की? थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रह सकता है। ठीक है, थोड़ा सा जैसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं इसके इमोशंस, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, कभी कम इमोशनल होगा, क्योंकि जब ओवरफ्लो होंगे खुद को खुद भी, ये एक बात है, ये कहने से पहले खुद को खुद बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब इसे संभाले नहीं जाते तब ये इमोशनली एक्सप्लेन करता है या तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं करता। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और ये कौन सकता है, ये पर्सन होल्ड बैक करने वाला पर्सन होगा। ठीक है, चीज़ों को होल्ड करने की और बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों पे बात ना करने की आदत हो सकती है। ठीक है, जैसे होल्ड बैक करने की आदत हो सकती है। ऐसा हो सकता है आपसे अपना पास्ट हाइड करे, शेडो साइड अपनी
हाइड करे आपसे, आपको अपना पास्ट ना बताए। जो ये पर्सन होल्ड बैक करेगा वो अपनी शेडो साइड करेगा, डार्क साइड करेगा, इसका कर्मा करेगा, या इसने जो कार्मिक सिचुएशन फेस करी है उन सब चीज़ों को हाइड कर सकता है, होल्ड कर सकता है। होल ट्रुथ नहीं बताएगा क्योंकि पास्ट को पास्ट में ही रहने देगा। एक न्यू जर्नी स्टार्ट करेगा तो पास्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेगा, कुछ ना कुछ होल्ड करेगा, लेकिन आपके लिए लव फील करेगा, आपको लव देगा, अनकंडीशनल लव देगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा लवली होगा, केयरिंग होगा, आपके लिए आपकी खुशी के लिए जो चीज़ इसके लिए जिसको करना पड़े वो चीज़ करेगा। इमोशनली आपको पूरी सपोर्ट, पूरी सिक्योरिटी देगा। ठीक है, आपको आप ऐसा ग्राउंड बनाएगा जिसमें आप सिक्योर फील कर सके, ये वो पर्सन हो सकता है। ठीक है, टावर। हम्म कहीं से वॉक अवे करके अपने आप को हील करके ये आपकी तरफ आएगा, किसी शेडो से हील कर कर, किसी डार्क साइड से हील करके ये आपकी तरफ आएगा। लेकिन ये सब कुछ अपने पास को साइलेंट रखेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई मैसेज या टेक्स्ट कर रहा है तो अपने पास को साइलेंट रखेगा, पास को खामोश रखेगा। ठीक है, थोड़ी सी कंट्रोल करने की आदत हो सकती है इस पर्सन के अंदर, जिसको भी आप डील करें, लेकिन आपको इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एक केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन सकती है, क्योंकि ये आपके साथ आपकी तरह ही बिहेव करेगा। एक इमोशनल पर्सन है, जिस जो भी आपकी लाइफ में एंटर करेगा एक इमोशनल साइड होगी इस पर्सन की। ठीक है, लेकिन एम्परर, ठीक है, थोड़ा सा इमोशंस के साथ साथ एक ऐसी एनर्जी रखेगा कि आप इस पर्सन को समझें। ये जिस जो इस मतलब कि जिस तरीके का इसका नेचर ही थोड़ा सा होगा कि आपको ये सोच समझ कर चलने वाला इंसान होगा। थोड़ा सा ये चाहेगा कि आप इसको वैल्यू दें, आप इसकी रिस्पेक्ट करें, आप इसको समझें। ठीक है, सक्सेस इसके लिए हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे फाइनेंशियली अच्छी से अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करना इस पर्सन का शौक रहेगा। कोई पेन देखा है इसने, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी देखी है, हर्ट देखा है, तकलीफें देखी हैं। ऐसा मत समझे कि इसकी लाइफ में कुछ नहीं रहा। जैसे अगर आपने कर्मा फेस करा है तो इस पर्सन ने भी करा है कर्मा फेस। हम्म बाज़ दफ़ा आपको कोल्ड लग सकता है, लेकिन ये एक जॉली पर्सन है। अगर यहाँ पर इसको समझ में आ जाए, आपसे इमोशंस को शेयर करना इसके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इसके लिए इसको कोई तकलीफ नहीं मिलेगी आपको अपने दिल की बात बताने से, तो फिर बताएगा। ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड भी लग सकता है आपको, थोड़ा सा ब्लंट भी लग सकता है, थोड़ा सा आपको एक एक आपको इसका ब्लंट नेचर भी लग सकता है, लेकिन ये दिल का अच्छा इंसान है। इसके दिल में बहुत ज़्यादा बोझ होगा, बहुत सोच समझ कर बोलेगा, बहुत सोच समझ कर ओपन अप होगा, क्योंकि इसको डर लगता है। ठीक है, ये सोचता है इसको लोग बुरा समझ लें, लेकिन अच्छा कोई ना समझे। इसको ऐसा लगता है अच्छाई के लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, ये अपने आप को बुरा कहलवाने पे यकीन रखेगा, लेकिन ये नहीं चाहेगा कि इसको कोई अच्छा समझे। जब तक ये कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करेगा, जब तक इसको पता नहीं होगा हाँ ये मेरा पर्सन, ये मेरा है और ये मुझे हर्ट नहीं करेगा, मुझे हार्म नहीं करेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, वहाँ ओपन अप होगा। ठीक है, ये इस तरीके का पर्सन हो सकता है। अकेले रहना पसंद हो सकता है इस पर्सन को, जैसे आपकी हर्मिट की एनर्जी आई है, आप लोग दोनों में चीज़ें बहुत सी मैच कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ आप लोग की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैच कर सकती हैं, लेकिन आप लोग अच्छा बैलेंस करेंगे एक दूसरे के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा आप लोग के साथ ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी, आप लोग का बैलेंस एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप लोग को एक जैसे एक दूसरे की समझ आ जाएगी ना, तो आप लोग हीलिंग एक दूसरे की करेंगे आप दोनों। ठीक है, आप दोनों क्योंकि एक ही माइंडसेट के, एक ही तरीके के, एक ही जोन के लोग हैं। ठीक है, एक दूसरे की एक कंप्लीट हीलिंग कर सकते हैं आप लोग। आप लोग एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट पे काम कर सकते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ में, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को आगे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कौन हो सकता है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है। एक दफ़ा ओपन अप हो गया ना, ये आपके साथ हर चीज़ बैलेंस करेगा, आपका ख्याल करेगा, आपकी टेक केयर करेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। एक दफ़ा अगर ये ओपन अप हो गया, इसने आपके ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट कर दिया, इसके लिए मुश्किल है ट्रस्ट करना। ठीक है, उसके सामने ये वनरेबल शो करता है अपने आप को, जिसके ऊपर ये कम्प्लीटली ट्रस्ट करता है। इसकी लव लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, औरों से। कौन हो सकता है ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है? लेट्स सी।
अब ये कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इसने कर्मा फेस करा है, इसने बहुत सी अपने टावर मोमेंट अपनी लाइफ में इसने भी ट्रांसफॉर्मेशन फेस करे हैं, इसने इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसेप्शन फेस करी अपनी ज़िंदगी में, इमोशनली इसने बहुत ज़्यादा अकेलापन देखा है, इसको इमोशंस की जब नीड हुई इसने वहाँ धोखा खाया जहाँ से इसको कम्प्लीटली होप थी कि हाँ वहाँ से इसको लव मिलेगा, ठीक है, इसने वहाँ अपने आप को धोखा खाया, ठीक है। एंगेजमेंट, religious caste differences, healing family issue, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं इस पर्सन के, इसको अपनी फैमिली इश्यूज भी हील करने पड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, भाई यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है, अगर आप दोनों का ये कोई किसी का पास्ट है तो आपको एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ये वो कनेक्शन हो सकता है। वेडिंग, भाई यहाँ पर वेडिंग इन्वॉल्व होगी, ठीक है, यहाँ पर मैरिज इन्वॉल्व होगी, लेकिन आपका अगर ये पास्ट पर्सन है तो दोनों को कंप्लीटली एक दूसरे को माफ करना पड़ेगा इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से, ठीक है। इंगेज, आप लोग इंगेज हो सकते हैं, मतलब कि इंगेज ऐसा भी होता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही लेकिन कम्युनिकेशन हो सकती है और चीज़ें सॉल्व होकर एक दूसरे को आप फॉरगिव कर दें। अगर किसी का पास्ट का पर्सन है और आप लोग की जैसे कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो और आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लग जाएं, ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग को मैरिज तक ले जाए, ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और किसी ना किसी के लिए यहाँ पर न्यू लव भी हो सकता है, ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, मतलब कि अब इस चीज़ को सोच के रखें ये किस तरीके की कैटेगरीज हैं और किस किस पर्सन के साथ मैच होती हैं, ठीक है। किसी के लिए न्यू लव भी हो सकता है कि उसके साथ रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो, लेकिन ये न्यू पर्सन हो, इसकी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम रहे कि फैमिली आपको एक्सेप्ट ना करे इतना आसानी से, ठीक है, जो न्यू लव हो। और पास्ट भी हो तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि फैमिली इश्यूज, ठीक है, फैमिली इश्यूज यहाँ पे रहें। एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन एक्सप्रेस, मैंने कहा लव लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, इसका लव को एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, स्लो स्लो करेगा, जब जब कम्प्लीटली अगर कोई न्यू है तो थोड़ा सा ट्रस्ट, ऐसा हो सकता है ट्रस्ट यहाँ पर गेन करें, भाई किसी का रिकनसाइलेशन, किसी के लिए यहाँ पर रिकनसाइलेशन भी है, ठीक है, किसी के लिए पास्ट है, बार बार बोलती हूँ, किसी के लिए पास्ट होता है और किसी के लिए न्यू होता है, इसीलिए चीज़ें, इस पर्सन ने शायद आपको कभी अपना लव एक्सप्रेस नहीं करा, डिसेप्टिव मार्क्स, एक मार्क्स वेयर करके रखा, बहुत कोल्ड डिटैच रहा हमेशा, कभी भी अपने आप को एक्सप्लेन करना नहीं चाहता था। रीट्रीट, ये पर्सन आपके साथ रीट्रीट होना चाहेगा, डिस्कनेक्ट करना चाहेगा वर्ल्ड से और आपके साथ एक कनेक्शन को मजबूत करने के लिए कोशिश करेगा। दिस कुड बी द वन, आपको लग सकता है ये आपके लिए वन है और आपके पार्टनर को भी लग सकता है आप उनके लिए वन है, ट्रू लव, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रू लव वाली एनर्जी है, एक बैलेंस लव की एनर्जी है, एक प्योरिटी की एनर्जी है, मतलब कि बहुत प्योर एक जेन्युइन लव आप लोग के बीच, अगर किसी का पास्ट है तो वो लव पहले नहीं था, तो ये लव अब आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन ये हिडन है, कोई पास्ट है आपका फ्यूचर स्पाउस, कोई न्यू है, लेकिन इसके साथ आपकी मैरिज है, कमिटमेंट है आपकी, नेक्स्ट अब जो आपने अपनी जिंदगी में फेस कर लिया इसके बाद आपकी मैरिज और कमिटमेंट है इस पर्सन के साथ, रिकनसाइलेशन भी है, किसी का पास्ट भी है, वो माफी भी मांगेगा अगर इसने गलत करा, कोई डिसेप्टिविटी करी है, ये अपना एक रियल मार्क्स रिवील करेगा, ये पर्सन आपके साथ रीट्रीट करेगा, अगर आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं, फैमिली इशूज हैं, ये उनको भी हील करेगा, फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी इस पर्सन की आपको, ठीक है, लेकिन पास्ट को भूलना पड़ेगा फिर आपको उसके साथ, ठीक है, किसी के लिए न्यू लव है, इस बात को याद रखिएगा। अगर इस पर्सन की मैरिज और कमिटमेंट हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की पास्ट में कहीं और उनकी वाइफ है, किड्स है, उनकी फैमिली है, तो ये पर्सन कोई न्यू हो सकता है, क्योंकि न्यू लव वालों की भी एनर्जी, इस बात को भी आप माइंड में रखिएगा, यहाँ पे अगर रिकनसाइलेशन है तो न्यू लव भी है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक के बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।